नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुनील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। दोस्तों, यूपी टेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के सीडीपी के क्वेश्चन लेके आए हैं। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका है कि व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन दोस्तों होगा वो आपका होगा उपरोक्त सभी के साथ। इसका राइट ऑप्शन होगा आपका उपरोक्त सभी के साथ। ऑप्शन नंबर डी इसका क्लियर होगा। क्लियर। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कितने क्वेश्चन आपके इसमें से सही जा पा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। अगर आप इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं तो आप ये समझ लीजिए आपके टेट में अच्छे नंबर आने की प्रबल संभावनाएं। आइए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का भंडार शब्द भंडार लगभग कितना होता है? दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का भंडार लगभग कितना होता है? 100 शब्द, 60 शब्द, 50 शब्द और 10 शब्द। तो इसका राइट आंसर होगा 100 शब्द। कितना होता है? दूसरे वर्ष के अंत तक होता है 100 शब्द। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। संवेगों की उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्ति, धनात्मक क्रिया से, पोषण से, इनमें से कोई नहीं। तो जो संवेगों की प्रवृत्ति होती है, संवेगों की जो प्रवृत्ति होती है वो आपका है मूल प्रवृत्ति से। राइट ऑप्शन आपका ए क्लियर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। राग तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? राग तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वृद्धावस्था। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बाल्यावस्था। इसका राइट आंसर शर्म तथा गर्व जैसी जो शर्म है, ये राग थोड़ा यहाँ मिसप्रिंट हो गया। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? ये होता है बाल्यावस्था में। ठीक है। बाल्यावस्था में बच्चे के अंदर थोड़ी शर्म होती है, इरिटेशन होती है। ठीक है। और इसका राइट आंसर होगा बाल्यावस्था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध किस संवेदना से है? भय, घृणा, आश्चर्य और भूख। इनमें किसी से का संबंध है? इसका राइट आंसर दोस्तों होगा आश्चर्य। आश्चर्य इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी क्लियर होगा। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। सीखने के नियमों के प्रतिपादक कौन है? सीखने के नियमों के जो प्रतिपादक कौन है? क्रो एंड क्रो। इसके जो सीखने के नियमों के प्रतिपादक कौन है? क्रो एंड क्रो, स्किनर, थॉर्नडाइक और एडलर। तो इसका राइट आंसर होगा थॉर्नडाइक। राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर आपका होगा थॉर्नडाइक। ऑप्शन नंबर सी इसका क्लियर होगा। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शैक्षणिकता की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तेजी, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति और चिंतन प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर आपका होगा चिंतन प्रक्रिया। राइट आंसर होगा चिंतन प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर डी इसका क्लियर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एवं सतत और धीमी प्रक्रिया है? विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। कोहलरनिक, प्याजे, स्किनर और हरलॉक। ये राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा हरलॉक। राइट आंसर आपका होगा हरलॉक। ऑप्शन नंबर डी क्लियर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा इसका विशेष शिक्षा। राइट आंसर आपका होगा विशेष शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्लियर होगा विशेष शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 10 वर्ष तक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा जो बाल्यावस्था होती है वो 12 वर्ष तक होती है। राइट आंसर आपका होगा बी। बाल्यावस्था 12 वर्ष तक होती है। क्लियर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिगम विकास की अवस्था है अभिवृद्धि एवं वृद्धि, व्यक्तित्व अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, उपरोक्त में कोई नहीं। तो अधिगम विकास की जो अवस्था है वो कैसी अवस्था है? राइट आंसर होगा जो अधिगम विकास व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है। यहाँ व्यक्तित्व विकास की
व्यक्तित्व विकास की जो अवस्था है वो कैसी है? व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, इसमें कौन सी है? अधिगम एवं वृद्धि और व्यक्ति अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा उपचारात्मक अध्ययन। ये होगा या व्यक्तित्व अध्ययन होगा या विवरण होगा? नहीं, इसमें से होगा, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा आपका डी। राइट आंसर आपका डी होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े बच्चे ऐसे होते हैं, सीखने की गति धीमी होती है, बुद्धिलब्ध स्तर 80 से 90 होता है, मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, अस्वस्थ एवं समायोजित व्यवहार होता है, असमायोजित व्यवहार होता है और उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा सभी, क्योंकि सारी चीज़ें होती हैं। जो पिछड़े बच्चे होते हैं इनमें सीखने की गति भी धीमी होती है, बुद्धि लब्धि जो IQ लेवल होता है वो भी 80-90 के बीच में ही होता है, मानसिक रूप से अस्वस्थ भी होते हैं। ये सारी कैटेगरी उनमें होती हैं। राइट आंसर आपका होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विकास से वृद्धि का तात्पर्य, विकास से वृद्धि का तात्पर्य क्या है? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार और सोच में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर आकार, सोच और समझ में वृद्धि। इसका राइट आंसर होगा आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। ये सारी चीज़ें विकास से वृद्धि का तात्पर्य है। राइट आंसर आपका डी होगा। ठीक है, राइट आंसर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास, वृद्धि, रचनात्मकता और वंश। जो परिपक्वता का संबंध किससे है? परिपक्वता का जो संबंध होता है वो आपका विकास से होता है। किससे होता है? विकास से। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तनाव और क्रोध की अवस्था कैसी है? तनाव और क्रोध की अवस्था कैसी है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था। तनाव और जो क्रोध की अवस्था होती है वो कैसी होती है? किशोरावस्था होती है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? बच्चों को पढ़कर सुनाएंगे, स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे, समूह गतिविधि में बच्चों का शामिल करेंगे, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने देंगे। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर आप लोग बताएं। राइट आंसर इसका कौन सा? बच्चों में रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? तो इसमें आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे। ठीक है, गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे। राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष तथा वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होती है? IQ क्या होगा? आप लोग बताएं। इसका 110, 100, 120 और 83। इसका राइट आंसर होगा 120। राइट आंसर क्या होगा? 120। ठीक है, शारीरिक विकास का स्वरूप क्या है? प्रस्थलंब, प्रकृति, अभिवृद्धि, पर्यावरण। इसका राइट आंसर होगा शारीरिक विकास का स्वरूप क्या है? शारीरिक विकास का स्वरूप या क्षेत्र क्या है? इसका राइट आंसर आपका होगा ए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, पता लगाना कि बच्चों की उपलब्धि क्या है, बच्चों के सीखने का स्तर क्या ज्ञान होता है, शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। इसमें क्या होता है? मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इससे मूल्यांकन करने से क्या क्या होता है? बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्धि लब्धि के आधार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और रचनात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, मानसिक विकास। ठीक, वो नैतिक विकास। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट शारीरिक और गत्यात्मक विकास। शारीरिक और राइट आंसर आपका ए होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति और उपयुक्त सभी।
तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा आपका उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सोचने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है? स्किनर, पियाजे, थॉर्नडाइक और बिने। इसका राइट आंसर आपका होगा बिने। ठीक है, लेव। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियाएं क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 16 वर्ष। इसका राइट आंसर आपका होगा विकास के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ITE 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है? कुल कितने घंटे प्रति सप्ताह में कितने घंटे काम करना है? 30 घंटे, 45 घंटे, 42 घंटे, 50 घंटे। 45 घंटे काम करना है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। राइट आंसर आपका क्या होगा? बी होगा। तो दोस्तों ये था छोटा सा टेस्ट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कर जरूर करें। जय हिंद।